Good morning मेरे प्यारे बच्चों. How are you all? I think you all are quite well. So this is your Om sir in front of you once again, and today I'm going to teach you a very wonderful topic. Actually हमने एक सीरीज स्टार्ट की है हैज और हैव और हैड के बारे में. उसी को हम आगे बढ़ाएंगे. तो चलिए गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं. ओके. लेकिन अगर यार आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आपको इंग्लिश सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ओके. और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब मैं कोई भी नई वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं. ओके. तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे हैज हैव हैड के बारे में. कल हमने किया था आई हैव एक्शन, यू हैव एक्शन, ही हैज एक्शन और सी हैज एक्शन. ओके. उसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, कुछ इंटरोगेटिव और कुछ इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस. ओके. आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हैव टू एक्शन के बारे में. किसके बारे में? हैव टू, हैज टू. किसके बारे में? हैव टू और हैज टू के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक बार. ओके. चलो गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं. हैव टू और हैज टू एक्शन. चलिए एक्शन के बारे में बताता हूं एक बार कि एक्शन क्या होता है. एक्शन का मतलब होता है माय डार्लिंग स्टूडेंट्स वर्ब. क्या? वर्ब. जो वर्ब, कोई भी वर्ब उसको हम एक्शन बोलते हैं. ओके. दैट इज एक्शन वर्ब. और ये फर्स्ट फॉर्म होती है. गॉट इट? समझ में आ कितनी बातें? बड़े प्यारे बच्चे हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, चलिए एक बार बात बताता हूं कि ये यूज कहां होता है, कि सर पढ़ाने जो लगे इसका यूज क्या है. तो देखिए, जब डार्लिंग स्टूडेंट हमें कोई रूल्स फॉलो करने होते हैं, या फिर कोई क्राइटेरिया होता है जिसमें कुछ लिखा होता है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, या आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता है कि जैसे कुछ रूल्स होते हैं कि आपके पास ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. ओके. ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होना है. ओके. ऐसा करना पड़ता है. देखो अब मैं बात करूं, मुझे जाना है. क्या? मुझे जाना है. मुझे पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे बैठना है, मुझे कुछ बनना है, उसे कुछ करना है, उसे जाना होगा, उसे पढ़ना होगा, उसे बताना होगा. कोई जब ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं, जब कोई उबला हुई. ओके. देखिए ऑब्लिगेशन. क्या? ओब्लिगेशन. अरे वाह. जब बात करते हैं ऑब्लिगेशन के बारे में, जब ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो तब हमें हैज टू और हैव टू का यूज करना पड़ता है. ओके. जैसे स्ट्रक्चर अपना वही है. सबसे पहले आई, यू. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को देख लेना डार्लिंग, सबको समझ में आ जाएगा. ओके. आई, यू, वी, दे. इसके साथ आएगा हैव टू एक्शन. कि मुझे कुछ करना है. जब साउंड आती है हिंदी की, अगर मैं बात करूं, जब ये साउंड आती है कि कुछ करना है, जो ओब्लाइज्ड है, जो जरूरी है. ओके. जो जरूरी है उसके लिए, या फिर कोई काम करना पड़ता है, या तो करना है या फिर पढ़ता है. जब ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं. या तो कोई काम करना है या करना पड़ता है. सपोज दैट मैंने बोला कि यार मुझे पढ़ना पड़ता है. क्या? मुझे पढ़ना पड़ता है. किसी को पढ़ना पसंद नहीं है. आई हैव टू स्टडी. गॉट इट? आई हैव टू स्टडी. तुम्हें बोलना पड़ता है. यू हैव टू स्पीक. गॉट इट? सपोज दैट आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो बोलते हैं कि आपको ड्रेस में आना पड़ेगा. ओके. आपको ड्रेस में आना है. फ्यूचर की बात होगी तो हम बाद में बात करेंगे. अभी प्रेजेंट की बात कर लेते हैं कि आपको ड्रेस में आना है. यू हैव टू कम इन ड्रेस. ओके. यू हैव टू कम इन ड्रेस कोड. जो भी आपका ड्रेस कोड है उसमें. गॉट इट? समझ में आ गई? अब बोलते हैं कि आपको इंटरव्यू में इंग्लिश बोलनी है, जरूरी है, मैंडेटरी है, कुछ रूल है, तो क्या बोलेंगे? यू हैव टू स्पीक इंग्लिश ड्यूरिंग इंटरव्यू. ओके. गॉट इट? यू हैव टू स्पीक इंग्लिश ड्यूरिंग इंटरव्यू. गॉट इट? समझ में आ गई बात?
ओके, सो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि जैसे मैंने बोला आपको इंग्लिश पढ़नी है। क्या? आपको इंग्लिश पढ़नी है। सपोज दैट मैं कोई इंग्लिश का टीचर हूं, अरे वो क्या हूं, सपोज क्या मैं हुई, और मैं बोलता हूं कि आपको इंग्लिश बोलनी है क्लास में। क्या करनी है? आपको इंग्लिश बोलनी है क्लास में। तो ये एक रूल हो गया। ओके, सो मैंने क्या बोला? यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश in the classroom, in the classroom। अरे वाह, क्या बात है। You have to speak in English in the classroom, कि आपको क्लास में इंग्लिश बोलनी है। क्या? आपको क्लास में इंग्लिश बोलनी है। सॉरी। फिर कोई आपका दोस्त मिलता है और आप बोलते हो भी हाँ भी क्या करते हैं, कैसा चल रहा है तेरा क्लासरूम? आप बोलेंगे यार क्या क्या इंग्लिश, वहां पे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो आप उसके बताएंगे कि यार मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओवर देयर। मुझे वहां पर इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मुझे वहां पर इंग्लिश बोलनी पड़ती है। समझ में आ गई माय डार्लिंग स्टूडेंट, कि जब मुझे कोई काम करना पड़ता है या करना है। गॉट इट? या तो कोई रूल है या फिर अपनी कोई ऑब्लिगेशन है। गॉट इट? सपोज दैट आप रास्ते में खड़े हैं, आपका कोई दोस्त मिल गया, आप रास्ते में खड़े हो, आपको कोई दोस्त मिल गया और आपका एग्जाम है, आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं, आपका कोई एग्जाम है, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, आपके दोस्त ने निकले चल भाई आज तो पार्टी करते हैं, लेट्स डू अ पार्टी। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं भाई साहब मुझे तो स्कूल जाना है। क्या करना है? मुझे स्कूल जाना है। अब वो जरूरी है आपके लिए, ऑब्लिगेशन है, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे, विल बी फेल। तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। क्या बात है, समझ में आ गई बात? जैसे I have to go to school। क्या बात है, समझ में आ गई बात? Got it? अरे वाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं। एक बार इसको लिखो, फिर मैं थोड़ा अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। क्या बात है। अरे यार आई एम सॉरी, ये लो हैव रिटन। अरे वाह, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, क्यों दुखी होते हो? मुझे भी करते हो। तेरे बाजो हो दिल दे अमेर पवे हो सादा जीना केड़े चजना। चलिए, अब ये तो हमने बात तो कर ली हैव टू के बारे में। अब बात करते हैं हैज टू के बारे में। किसके बारे में? हैज टू। हैज टू। अरे यार पिछली वीडियो को देख लेना, सब कुछ समझ में आया कि कहाँ हैव टू यूज कर रहा हूँ, कहाँ हैज टू। गॉट इट? चलिए अब बात कर लेते हैं। अपने को पता है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही शी इट और एनी नेम, तो उसके साथ क्या आएगा? हैज टू एक्शन। अरे वाह, बहुत प्यारे, इतने अच्छे, वाह वाह, क्या बात है। क्या? जब इसे कोई काम करना पड़ता है या उसे कोई काम करना है तो क्या बोलेंगे? हैज टू एक्शन। बोलो मेरे साथ, बोलो एक बार कसम से, हैज टू एक्शन। अरे बोल नहीं रहे यार, अब क्या दिक्कत है? प्लीज बोलिए ना, नाराज हो मुझसे? ना ना ना, हैज टू एक्शन, हैज टू एक्शन। चलिए अब मैं यहाँ पे एक प्यारा सा नाम लेता हूँ। पहले क्या लेता हूँ? एक प्यारा सा नाम लेता हूँ। चलिए मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे संदीप। क्या बात है, संदीप के साथ संदीप हैज टू वॉश द क्लॉथ्स। संदीप को कपड़े धोने पड़ते हैं। संदीप को कपड़े धोने पड़ते हैं। क्या बात है, संदीप को कपड़े धोने पड़ते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए अब देखो यार, जब किसी का नाम होता है तो मैं उसकी जगह कुछ और भी तो यूज कर सकता हूँ। क्या क्या ही। अरे वाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं। चलो अब मैं बोलूं कि यार हम खेल रहे हैं, सपोज दैट हम खेल रहे हैं और वो बोले भाई साहब मुझे घर जाना है। मैं बोलूँ क्यों भाई? हमारे घर पे मेहमान आए हैं। मैं बोलूँ कहाँ जाना है? बोले मुझे घर जाना होगा, सॉरी आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम। वो यही तो बोले मुझे घर जाना है या मुझे घर जाना पड़ेगा। तो
तो जब प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की हम फिलहाल बात करें, तो पड़ेगा, डजंट मैटर। आप ये देखो बात किस चीज की कर रहे हैं, अभी की कर रहे हैं ना, कि मुझे अभी जाना है या जाना पड़ेगा। ये तो नहीं कहा फ्यूचर में जाओगे, अभी जाओगे ना, तो मुझे जाना पड़ेगा या जाना है या जाना पड़ता है। तो वो आपके अकॉर्डिंग बोलने वाले के सेंस से पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहता है। ओके, सो मैं बोलूंगा कि वो बोलेगा यस आई हैव टू गो होम यार, आई हैव टू गो होम। तो मैं क्या बोलूंगा, दूसरा दोस्त बोले वो कहाँ जा रहा है, मैं बोलूंगा भाई साहब उसके घर पे मेहमान आए हैं और उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना है। सो ही हैज टू गो होम। क्या बात है, he has to go home, he has to go home, he has to go home। चलिए, ये तो बात होगी लमडे के बारे में, संदीप की लगा हमने क्या कर लिया, ही। अब एक लड़की की बात कर लेते हैं। एक बड़ा प्यारा सा नाम मैं ले लेता हूँ, किसका लूँ, चलो 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 मैं ले लेता हूँ, दीपिका। क्या, दीपिका। दीपिका को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है तो सिर्फ घर में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वो पढ़ाना चाहती नहीं, फिर भी उसे पढ़ाना पड़ता है। तो क्या बोलेगी, दीपिका हैज टू टीच, हैज टू टीच द चिल्ड्रन। गॉट इट, दीपिका हैज टू टीच द चिल्ड्रन। गॉट इट, समझ में आई इतनी बात। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब दीपिका की जगह में क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, सी। क्या बात है, क्या, सी। अरे वाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं, सी। अब उसका मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि उसे एक कार खरीदनी है, उसे एक कार खरीदनी है, उसे एक जरूरत है, उसकी एक मजबूरी है। ओके, मैं बोलूँ कि भाई साहब चलो मेरे साथ मार्केट में चलो, कोई उसकी दोस्त है सपोज दैट, और उसने बोला चलो मेरे साथ मार्केट में चलो, मुझे शॉपिंग करनी है, आई हैव टू शॉपिंग। लेकिन वो क्या बोलेगी, सॉरी बहन जी मैं तो कहीं और जा रही हूँ। मैं बोलूँ क्यों, बोलेगी मुझे तो कार खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है। तो दूसरे को बताएगी कि हाँ उसे कार खरीदनी है। इसका मतलब सी हैज टू बाय, सी हैज टू बाय अ कार, सी हैज टू बाय अ कार, सी हैज टू बाय अ कार। गॉट इट, इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। अगर समझ में आई है तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए एक बार मैं इसको रफ करता हूँ। गॉट इट, और मेरे साथ बोला करो, बोला करो। इंग्लिश का मतलब ही ये है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन बोलने से ही आएगी। गॉट इट, ना कि लिखने से, ना कि समझने से। चलिए तो हमने किया सिंपल असर्टिव सेंटेंस, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, कि मुझे नहीं करना है। तो सिंपल सी बात, अपना सब्जेक्ट बोले तो आई, यू, वी, दे। अब आपको पता है कि जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, डू नॉट, डू नॉट हैव टू एक्शन। क्या, हैव टू एक्शन। आई, यू, वी, दे डोंट हैव टू एक्शन। और अगर मैं बात करूं ही, शी, इट और एनी नेम, तो क्या आएगा, ही, शी, इट, एनी नेम। तो आपको पता है डज नॉट हैव टू एक्शन, डज नॉट हैव टू एक्शन। ओके, गॉट इट, ये नेगेटिव हो गया अपना। अब मैं बोलूं, अब कोई भी बच्चा होता है, एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगी, कोई बच्चा होता है वो क्या बोलेगा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना। गॉट इट। अब मैं बोलूं, कोई लड़का मुझे मिल गया, मैं बोलता हूँ कि भाई साहब आपको स्कूल में इंग्लिश बोलनी पड़ती है क्या,
आपको आपके स्कूल में इंग्लिश बोलनी पड़ती है। वो क्या बोलेगा, नहीं भाई साहब पापा तो हिंदी मीडियम है, सरकारी में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, नहीं भाई अपने को तो नहीं बोलनी पड़ती, आई डोंट हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन आवर स्कूल। वो तो यही बोलेगा ना कि मुझे हमारे स्कूल में इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती, आई डोंट हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन माई स्कूल। गॉट इट। करना पड़ता है तो हैव टू एक्शन, नहीं करना पड़ता तो डोंट हैव टू एक्शन। गॉट इट। चलिए एक सेंटेंस बनाता हूँ इसका बड़ा प्यारा सा, कि तुम्हें 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 इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती। डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश in your school. You don't have to speak English in your school. You don't have to speak English in your school. Got it? आपको इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती। ओके चलो, बोलनी पड़ती या नहीं बोलनी है? ओके नहीं बोलनी है। Got it? चलो एक बच्चे का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे स्कूल नहीं जाना है या मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है। जैसे कोई बोलते हैं कि ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, किसी डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने बोला कि भाई तेरे परहेज है, ओके तुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, तुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है। तो उसकी मजबूरी है भाई साहब कि एक रूल में बांध दिया है उसको कि भाई साहब आप पिज़्ज़ा नहीं खा सकते। तो हम गए पिज़्ज़ा में, मैंने बोला भाई साहब पिज़्ज़ा खा ले, उन्हें बोला सॉरी भाई साहब आई डोंट हैव टू पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है। आई डोंट हैव टू हैव पिज़्ज़ा, हैव टू हैव पिज़्ज़ा। देखो हैव टू हैव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खाना, लेना, गेट, ओके टू गेट समथिंग। मतलब इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं टेक। गॉट इट। आई डोंट हैव टू टेक पिज़्ज़ा, आई डोंट हैव टू टेक पिज़्ज़ा या आई डोंट हैव टू हैव पिज़्ज़ा, बोथ आर राइट। गॉट इट माय डार्लिंग स्टूडेंट्स। समझ में आई इतनी बात कि मुझे कोई काम नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है। जब कोई काम के लिए आपको बाउंड कर दिया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन लगा दिया जाता है या आपके ऊपर कोई रूल बना दिया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, तो आप वहां पे ऐसा बोल सकते हैं। गॉट इट। तो ये होगी अपनी डोंट हैव टू एक्शन। ओके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। ओके चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं। सॉरी 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 सॉरी। अखियां उड़ी कदिया दिलवा जवारदा, आजा परदेसिया आजा परदेसिया, वास्ता है प्यार दा। अब बात कर लेते हैं इसी इट और नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज टू के बाद। ठीक है ही शी इट और नेम के साथ डजंट हैव टू एक्शन। ही शी इट नेम डज नॉट हैव टू एक्शन। ठीक है ही शी इट डजंट हैव टू एक्शन। अब मैंने बोला कि उसे जो एक कुरकुरा होता है ना, कुरकुरा उसे नहीं खाना है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने मना किया है। तो हम क्या बोलेंगे, he doesn't have to have chips। अरे वाह, he doesn't have to have chips। got it? समझ में आ गई बात। ओके अब कोई भाई साहब दारू वाला और उसके भाई साहब को हो गया बीमारी कोई, तो डॉक्टर तो सिंपल सी बात है कि उसे मना करेगा कि भाई साहब अब आप दारू नहीं पी सकते, अब आप माल्टा के पैग नहीं लगा सकते। तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा ना कि अब आप दारू नहीं पी सकते, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लग गया, उसके ऊपर एक रूल बन गया। तो क्या बोलेगा, he doesn't have to have liquor। दारू को बोलते हैं liquor। he doesn't have to have liquor। got it? समझ में आ गई बात। got it?
चलिए, कोई काम है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी शॉप पे काम करते हैं, चलो आप किसी शॉप पे काम करते हैं सपोज दैट, तो क्या बोले कि भाई साहब आपको सामान यहीं से खरीदना पड़ता है क्या, आपको सामान यहीं से खरीदना पड़ता है क्या। या किसी और की बात कर लेते हैं, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो बोलते हैं क्या राहुल को सामान वहीं से खरीदना पड़ता है, उसी शॉप से। तो वो क्या बोलेगा, नहीं, उसे सामान नहीं खरीदना पड़ता, उसे सामान नहीं खरीदना पड़ता। तो इसका मतलब ही की जगह सी ले लेता हूं यार, उसे सामान नहीं खरीदना पड़ता। सी डज नॉट हैव टू बाय, सामान को क्या बोलते हैं, सामान, बाय थिंग्स, गॉट इट। सी डजंट हैव टू बाय थिंग्स, उसे चीजें नहीं खरीदनी पड़ती। ओके, सी डजंट हैव टू बाय थिंग्स, गॉट इट। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक बार इसको लिखो और अपने दिल में छाप लो इसको। तेरे लिए ही जिया मैं, तेरे ना 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 ना। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव, जब इंटेरोगेटिव की बात होते हैं तो माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, जब क्वेश्चन करते हैं तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। तो वो जब डू की बात होगी तो कौन सी आएगी डू के साथ, आई, यस, यू, यस, वी, यस, दे, ओके, और एनी प्लूरल, डू, आई, यू, वी, दे, हैव टू, एक्शन, बड़ा सिंपल, हैव टू, एक्शन, बस इतनी सी बात है, ये सिंबल आ गया इसका, ओके। और इसके साथ डज, ही, शी, इट और एनी नेम, अब आएगा हैव टू एक्शन, हैव टू एक्शन, हैव टू एक्शन। अब ये हैव क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि माय डार्लिंग स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड सिंगुलर फॉर्म। अगर आप ये बात समझ में नहीं आई है तो पिछले वीडियो में जाइए, पहली नंबर वीडियो पे, और देखिए बड़े अच्छे से समझाया मैंने सब कुछ, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या कुछ होता है, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन करता हूँ एक एक से, ठीक है। जब क्वेश्चन किसी से करने हो कि क्या आपको करना है और क्या आपको करना पड़ता है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा इन भाई साहब और बहन साहब से, आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल, मैं बोलूं क्या आपके पापा को जॉब करनी पड़ती है, क्या आपके पापा को जॉब करनी पड़ती है, तो आपके पापा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो किससे करूंगा मैं, डज योर फादर हैव टू डू अ जॉब, डज योर फादर हैव टू डू अ जॉब, गॉट इट। अब आपके पापा किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी होटल में काम करते हैं, होटल में, सो मैं पूछता हूँ क्या आपके पापा को सर्विस करनी पड़ती है, सर्विस, डज योर फादर हैव टू डू सर्विस, डज योर फादर हैव टू डू सर्विस, गॉट इट, डज योर फादर हैव टू डू सर्विस। अब मैं आपसे पूछता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपसे, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा सो माय डार्लिंग स्टूडेंट, आपको पता है कि यू के साथ क्या आता है, डू यू हैव टू एक्शन, डू यू हैव टू एक्शन, डू यू हैव टू एक्शन। क्या आपको अपने घर में झाड़ू लगानी पड़ती है, डू यू हैव टू ब्रूम द फ्लोर, डू यू हैव टू ब्रूम द फ्लोर इन योर होम, डू यू हैव टू ब्रूम द फ्लोर इन योर होम, गॉट इट, समझ में आई बात। क्या आपको पढ़ना पड़ता है, डू यू हैव टू स्टडी, डू यू हैव टू स्टडी, डू यू हैव टू स्टडी, गॉट इट। क्या आपको खेत में जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू फील्ड्स, डू यू हैव टू गो टू फील्ड्स, समझ में आई बात। जब किसी से पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि क्या करना पड़ता है, कैसे, क्या कुछ, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ऐसे करेंगे। और जब बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की, गॉट इट। अब मैं पूछता हूं सपोज दैट मेरा नाम ओम, ओके, और कोई तीसरा बंदा पूछे
क्या ओम सर को इंग्लिश बोलनी भी पड़ती है? डज ओम सर हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल? क्या ओम सर को इंग्लिश बोलनी भी पड़ती है पढ़ाते टाइम? पूछेंगे ना। डज ओम सर हैव टू स्पीक इन इंग्लिश while teaching? Got it? Does Om sir have to speak in English while teaching? Got it? अब मैं बोलूंगा यस मुझे बोलनी पड़ती है, यस आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यस आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। Got it? अब मैं बोलूं क्या आपको इंग्लिश सीखनी है? क्या आपको इंग्लिश सीखनी है? डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश? डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश? क्या आपके ऊपर कोई रूल है, मतलब कोई मजबूरी है आपकी? तो मैं क्या बोलूंगा? डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश? आप बोलेंगे यस मुझे सीखनी है। क्यों? क्योंकि आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको जरूरत है, आपको नीड है। तो क्या बोलेंगे आप? यस आई हैव टू लर्न इंग्लिश, यस आई हैव टू लर्न इंग्लिश। समझ में आई प्यारे बच्चों? गॉट इट? अब सबका एक एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। चलिए एक बार इससे कर लेते हैं। डू यू गो फॉर अ वॉक in the morning? Do you go for a walk in the morning? Do you go for a walk in the morning? क्या आपको सुबह मॉर्निंग में वॉक पे जाना पड़ता है या जाना है? क्या आपको सुबह वॉक पे जाना है? Do you go sorry misunderstanding. Got it? जागो. Do you go for a walk? Do you have to go for a walk? Okay, so ये थोड़ा गलत हो गया my darling students. Do you have to? Do you have to go for a walk in the morning? Do you have to go for a walk in the morning? क्या आपको सुबह वॉक के लिए जाना पड़ता है या फिर क्या आपको सुबह वॉक के लिए जाना है? मैं पूछ रहा हूं कि आपके ऊपर कोई रूल है क्या कि आपको सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है? गॉट इट? अब बात कर लेते हैं डज की। क्या ये लड़की ले लेता हूं मैं, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? डज शी have to prepare food? Does she have to prepare food? Does she have to prepare food? क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? आप बोलेंगे यस उसे बनाना पड़ता है। यस she has to prepare the food. She has to prepare food for my family, अपनी फैमिली के लिए। Got it? इतनी बात समझ में आई? ओके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा सबके और सब क्लियर हो जाएगा। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ले लिया? चलिए चलिए अब मैंने पूछा किसी से पूछा कि क्या आपको दवाइयाँ लेनी है? क्या आपको दवाइयाँ लेनी है? किसी हॉस्पिटल में गए आप, किसी मेडिकल शॉप के ऊपर, तो क्या पूछेंगे वो? क्या आपको दवाइयाँ लेनी है? डू यू हैव टू बाय मेडिसिन्स? डू यू हैव टू बाय मेडिसिन्स? डू यू हैव टू बाय मेडिसिन्स? अब किसी ने जवाब दिया, किसी ने कि हाँ उसे मेडिसिन्स लेनी है। यस उसे लेनी है। शी हैज टू बाय मेडिसिन्स। गॉट इट? शी हैज टू बाय मेडिसिन्स। ठीक है। अब मैं गया, अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि वो तो चलेगा भाई साहब और मैं चला गया वहां पे कि भाई साहब ये लीजिए आपकी दवाई। मैंने बोला भाई साहब मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी है, मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी है। आई डोंट हैव टू बाय मेडिसिन्स। फिर बोला ओके सो आपको क्या करना है? आपको
क्या करना है? मैं बोलूँगा मुझे तो भाई साहब डॉक्टर से मिलना है। क्या करना है? डॉक्टर से मिलना है। I have to meet the doctor. I have to meet the doctor. I have to meet the doctor. Got it? समझ में आ गई बात? I have to meet the doctor. Got it? अब एक और भाई साहब आए, उसने पूछा कौन से डॉक्टर से? क्या उनको डॉक्टर खुराना से मिलना है? क्या उनको डॉक्टर खुराना से मिलना है? अब उनके लिए पूछ रहा हूं ना, क्या उनको डॉक्टर खुराना से मिलना है? Does he has to meet Mr. Khurana? Does he has to meet Mr. Khurana? Does he has to meet Mr. Does he has to meet Mr. Khurana? Does he has to meet Mr. Khurana? So मेरे चीतो, ये थी आज की वीडियो। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। आई विल गिव योर आंसर डेफिनेटली।